कभी देखिएगा कहीं पर एक शीशे में जो है शीशे का बॉक्स रहता है, उसमें एक बाल रहेगा जो मिट्टी में लगा करके रखा हुआ रहता है। उसको इतना मर्तबा क्यों दिया जाता है, इतनी अफजलियत क्यों हासिल है कि आप देखेंगे अच्छे से अच्छा आलिम हो, अच्छे से अच्छा वली हो, अच्छे से अच्छा जो है कुरान का साले हो, मसले हो, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसके बावजूद एक बाल का टुकड़ा है एक शीशे में कैद करके रख दिया गया है। कभी आंखों से लगाता है, कभी सीने से लगाता है, कभी दुरूद पाक के कलिमात पढ़ता है, कभी उसको देख करके दुआएं मांगता है। हमने पूछा ए उलमाए किराम जरा जवाब दे दीजिए, ए मौलाना मसूद साहब जरा जवाब दे दे, ए बाबू मुख्तार जरा जवाब दे दीजिए। हमने कौम के बेहतरीन आलिम से सवाल किया, जरा बताओ तो इस बाल में ऐसी बात क्या है कि इसे सर पे उठाया जा रहा है, आंखों से लगाया जा रहा है। उलमा ने जवाब दिया था ये बाल वो बाल है जिस बाल को निस्बत आमिना के लाल से तकबीर, अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। जिस बाल को आका की साथ से निस्बत हो जाए कयामत तक का मुसलमान उसे चूमता हुआ नजर आएगा। अब जरा बताए कि जिस महफिल को निस्बत आका की जाते पाक से कर दी जाए उसकी बराबरी कोई कर सकता है? अरे ये तो छोरे महफिल है, हमने हर मामले में हर एतबार में देखा है। अबू बकर आए, नबी के कदमों से वाबस्ता हुआ, नबी के साथ से निस्बत पाली है। सारे जमाने में अबू बकर सिद्दीक के नाम से जाने लगे, सिद्दीक अकबर के नाम से पहचाने जाने लगे। वो काफिर जो कुफ्र पे था तो सारा दुनिया इस्लाम जिससे कांपता था, वो काफिर कि जिसके रोब और दबदबे से अच्छों की हेकली टाइट हो जाती थी, वो काफिर कि जिसके रोब और दबदबे का जिसके हैबत का आलम ये था कि सारी दुनिया वाले कांपते थे। वो जब तक कुफ्र पे था उसे उमर कहा जाता था, जब नबी से वाबस्ता हो गया सारी दुनिया में फारूक आजम का बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी से निस्बत वाले इतना बड़ा हो जाता है। हमने आका के जूतों का तो की इज्जत देखी है कि नहीं? नालैने मुबारक का नाम सुने हैं, आका के जूतों को कहा जाता है। हुजूर का जूता उसकी तस्वीर मिल जाए तो अहले स्टेज उलमा किराम चूमा करते, आंखों से लगाया करते। टोपियों पर कभी आपने देखा होगा ऐसे पान की पत्ती की तरह बना रहता है लेकिन लंबे में, वो हुजूर के जूते का नक्शा। जरा देखें हुजूर के साथ से जूते की जो है निचली हिस्सा जो होता है उसको हुजूर की साथ से निस्बत हो जाए। मुसलमान और मोमिन अपनी टोपियों पर उसका नक्शा बनवा करके घूमते है कि नहीं? ये हुजूर की जात से जिस चीज की निस्बत हो जाए वो चीज कभी छोटी रहती है? जरा जवाब दें, बोल करके सुने, छोटी रहती है? नहीं मेरे भाइयों, हुजूर की जात से जिसे निस्बत हो जाए। इस महफिल की निस्बत आज के किसी नचनिया ऑर्केस्ट्रा वाले से नहीं है, इस महफिल की निस्बत किसी जो है फिल्मी नचनियों के नाम पे नहीं है, उसकी जात से मंसूब नहीं किया गया, बल्कि आज की इस महफिल को आमिना के लाल की जात से मंसूब किया गया है। वो नबी कि जिसके बारे में अहमद रजा कलम उठाए तो कहे सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, वो सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक मेरा नबी। अच्छा, इमाम अहमद रजा की शायरी का उरूज देखें, कोई इतना ऊपर जा ही नहीं पाया। जी जी जी, यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। सबसे औला वो वाला बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे औला वो वाला हमारा। अच्छा, का सबसे सारे ऊंचों में ऊंचा। अगर कोई 10,000 रुपया महीना कमाने वाला यानी 10,000 की तनख्वाह वाला आदमी हो, उसके सामने कोई 1 लाख की तनख्वाह वाला जाकर के दिखाए कि हम बड़ी अमीर हैं, तो क्या कमाल की बात है? कमाल की बात है। अरे कोई 10,000 कमा रहे उसके सामने 2 लाख कमाने वाला अपने आप को बड़ा कह सकता है? मजा तो तब है कि तू 2 लाख कमाता है, 2 करोड़ कमाने वाले से आंख मिला।
मजा तो तब है मेरे नबी को अल्लाह ने तमाम इंसानों में अफजल बनाया। तमाम इंसानों तक ही महदूद नहीं, तमाम वलियों तक ही महदूद नहीं, शोहदा तक ही महदूद नहीं, असहाब तक ही महदूद नहीं, अंबिया अंबिया जो सबसे बड़े होते हैं अल्लाह ताला ने वलियों में बड़ा नहीं बनाया, इंसानों में बड़ा नहीं बनाया और तमाम लोगों में बड़ा नहीं बनाया, बल्कि तमाम अंबिया का सरदार बना करके भेजा। तब बरेली का ईमान कहता है मेरा नबी छोटों में बड़ा नहीं बल्कि बड़ों में बड़ा बन करके आया है। अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों उस ऊंचे से वो नबी। आज सरकार की महफिलों में इसी पे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेता हूँ, उसके बाद मौजू पे 10 मिनट बयान कर दूंगा। अजीज़ान मिल्लत, जानते हैं क्या मामला पेश है? मैं शिकारपुर में इंजेक्शन लगवा रहा था और ये इंजेक्शन बुरा ना माने, अगर कोई हमारे हिंदू भाई सुने तो बुरा ना माने। इंजेक्शन लगवा रहा था तो मैंने थोड़ा सा हाथ ऐसे पीछे कर लिया, डर लगता है किसी को भी इंजेक्शन लगता है तो हल्का सा ऐसे। तो क्या जानते हैं जवाब मिला है? एक साहब वहीं पर बैठे थे, हमारे बाप की उम्र की रहे, उम्र के उससे भी बड़े की उम्र के रहे, कह रहे ये लोग दूसरे का गला काटते हैं तो दर्द नहीं होता, एक सुई लग रही है तो देखो किस तरह जो है छटक रहे हैं। अच्छा, इस पे अभी हम बोल दें तो कितनी बड़ी बात हो जाए। आज जमाने में हमारी क्या तस्वीर बन करके रह गई है, क्या तस्वीर। जानते हैं स्पेन की सरजमीन जिसका पुराना नाम अंदलुस है, स्पेन में एक लड़ाई हुई थी सन 1491 ईस्वी में। एक लड़ाई हुई थी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। वो जंग हुई, जब जंग हुई ना तो अल्लाह ताला ने किसी मसलियत के तहत ईसाइयों को फतह दे दी। ईसाई कामयाब हो गए, हमला किया, जहां भी मुसलमानों को पाते थे मार डालते थे, जहां भी मुसलमानों को देखते थे जिंदा दरबार कर देते थे। हद तो ये है 8000 बच्चों को उनकी माओ की गोदों से छीन करके अल्लाह अकबर जमीन पे लिटा दिया गया था। जरा सोचे, उन 8000 बच्चों में कोई 6 माह का बच्चा है, कोई 3 माह का बच्चा। हम है कि स्टेज पे थोड़ी देर बैठने, महफिल में नहीं बैठ पाते। मेरे भाई अपनी पहचान बनाए, अपनी पहचान। मैंने कहा ना, इतना दर्द दिया, इतना जुल्म सितम किया ईसाइयों ने, 8000 बच्चों को उनकी माओ के गोदों से छीना। उसमें कोई 6 माह का, कोई 1 साल का, कोई 4 माह का, कोई 3 महीने का बच्चा है, और 8000 बच्चों को एक मैदान में लिटाया, और लिटाने के बाद बंदूक से नहीं मरवाया बल्कि घोड़ों से कुचलवा डाला। किस कदर दर्द का आलम रहा होगा। 100 घोड़ों को दौड़वाया, और 100 घोड़ों के दौड़ने के बाद मंजर यूं था कि वो नन्हे नन्हे बच्चे कीमा बन करके तैयार हुए, कीमे की शक्ल में तब्दील हो गए थे। जरा सोचे, एक माँ के सामने वो माँ जिसके बेटे को अगर एक थप्पड़ लगे तो उसके सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, उसके सामने उसके बच्चे को निस्तो नाबूद कर दिया गया, इस कदर मिटाया गया। उसके बाद ईसाइयों ने ऐलान कर दिया, जहां मुसलमानों को पाओ वहां मार डालो। अब ऐसे में क्या हुआ कि कुछ मुसलमान छोड़ करके चले गए, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे थे कि जो अपनी दाढ़ी मुंडवा ली, कुर्ता पहनना छोड़ दिया, शर्ट पहन लिया और टाई बेल्ट लगा करके ईसाइयों की शक्ल बना करके जो है वो वहां पर रहा करते थे, स्पेन में रहा करते थे। ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि 2 ईसाई एक रास्ते से गुजरे, 2 ईसाई रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ। थोड़ी देर के लिए वो साइड में हट गए। जब साइड में हटे ना तो 2 मुसलमान वहां से गुजरे। वो चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, बदन पे कुर्ता पैजामा, जुब्बा, दस्तार, मामा, टोपी नहीं था, कोट पैंट पहने हुए थे। आकर के पत्थर को साइड में रखा। जब साइड में रखा ना तो ईसाइयों ने देखा, और देखने के बाद कहे कि इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अपना ईसाइयों वाला नाम बताया। कहा नहीं, तुम ईसाई नहीं हो, तुम मुसलमान हो। क्या कहा? तुम ईसाई नहीं हो, तुम मुसलमान हो। कहा अरे हमारी शक्ल भी नहीं मिलती मुसलमानों से, हमारा लिबास भी नहीं मिलता मुसलमानों से, आखिर तुम हमें कैसे मुसलमान कह सकते हो? कहा हम इसी रास्ते पे बैठ करके इंतजार कर रहे थे, यहाँ से सैकड़ों ईसाई गुजरे मगर किसी ने रास्ते से पत्थर नहीं हटाया। हम जानते हैं मुसलमानों की तालीम ये है कि जो रास्ते से पत्थर हटाए अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को आसान बना। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों की ये तालीम है, ये मुसलमानों के नबी ने तालीम दी है, और हम इसी बात से पहचान गए कि तुम मुसलमान हो। ये पहचान होती थी मुसलमानों की, ये पहचान होती थी कि उनके किरदार से लोग जान जाते थे कि इस बंदा मुसलमान है।
हाँ? उनके आज तो हम लंबी लंबी तकरीरें कर लेते, हमें खुद नहीं यकीन होता कि हमारा ईमान कामिल है कि नहीं। बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेते, बड़ी स्टेज पे बड़ी सूफी बन लेते, बड़ी मुत्तकी और आलिम बन लेते, लेकिन आमाल के मामले में देखें तो कोई ठिकाना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि मुसलमान है कि नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी पहचान मोमिनों वाली बनाएं। मैं जानता हूँ बड़ी लेट हो गई है, बहुत देर हो गई है, खाना भी खाना है, आप लोगों को ज़्यादा तकरीर नहीं सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आया तो बेहतरीन अंदाज में और अच्छे से तकरीर सुना करके जाऊंगा। बस ये अर्ज करके जाऊंगा कि सरकार की महफिल में बैठे तो इस अंदाज में बैठे कि देखने वाला ये ना समझे कि बंदा जबरदस्ती बैठा, देखने वाला ये समझ जाए कि बंदा नबी के प्यार में, नबी की मोहब्बत में आकर के महफिल में बैठा हुआ, हुजूर की बात सुनने के लिए महफिल में बैठा हुआ, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए महफिल में बैठा हुआ। बस इन्हीं कलिमात के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर सलात